हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबाइल अकेडमी। मैं हूं अलग चतुर्वेदी, मैं हूं मैथ्स टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऐसे कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स विच आर यूज्ड इन अदर सब्जेक्ट्स सच एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूज़ होने के लिए, वो है हमारे पास कैलकुलस। मैथमेटिक्स में जो है कैलकुलस का, कैलकुलस में भी हमारे पास देखिए दो ब्रांचेज हैं। फर्स्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकंड है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस जो हमारी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, वो हमारी किस चीज़ से डील करती है? वो डील करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में। मतलब वो हमें क्या बताता है कि किस क्वांटिटी से चेंज हो रही है, कितने रेट में। ठीक। एंड जो हमारे पास दूसरा ब्रांच है वो इंटीग्रल कैलकुलस का है। वो कोई भी हमें अगर फंक्शन किया होगा या कर्व किया होगा तो उस कर्व के अंदर का एरिया बताने के लिए यूज़ होता है। मतलब उससे हम किसी भी कर्व के अंदर का एरिया निकाल सकते हैं। आज हम सबसे पहले भी डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये सब इसको हम बेसिक लेवल से लेके चलता हूँ, मैं धीमे धीमे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है डिफरेंशियल कैलकुलस में हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा स्लोप का, स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक। स्लोप ऑफ ए लाइन के लिए मैं क्या है, मैं एक लाइन बना देता हूँ। ये मैंने लाइन बना दी, मतलब बिटवीन टू पॉइंट्स। हमें किस स्लोप हम कब निकालेंगे? जब हमें दो पॉइंट्स दिए गए होंगे। ओके। तो मान लीजिए मुझे एक पॉइंट ये दिया, दूसरा पॉइंट ये दिया। मुझे ये दिया x1 y1, ये मुझे पता है x2 y2। इसको मैंने ऐसे अगर जोड़ा, ये मेरा मान लीजिए a है, ये b है एंड ये c है। ओके। सो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हमारा स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। इसको हम लिख सकते हैं वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज। तो देखिए वर्टिकल चेंज हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का चेंज, मतलब y की वैल्यूज में चेंज, मतलब y2 माइनस y1। एंड हॉरिजॉन्टल चेंज हमारे पास हुआ x2 माइनस x1। तो ये हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर हम इस स्लोप के कॉन्सेप्ट को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करके देखें तो जैसे हमारा ये क्या हो जाता है, ये हमारा एंगल बनेगा थीटा, ये हमारा हो जाएगा थीटा। इसको हम लोग स्लोप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं tan थीटा के थ्रू। मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारा ज्योमेट्री से भी रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री में ये कॉन्सेप्ट हमारा tan थीटा से रिलेट होता है। एंड किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम स्लोप जो निकालते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्टिकल चेंज इन दैट क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी में कितना चेंज आया जब हमने वैल्यूज में कुछ चेंज किया। मतलब हमारा x1 पे पॉइंट की उस क्वांटिटी की वैल्यू कुछ और थी, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू y1 थी। हमने उस क्वांटिटी की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू को बदल के y2 x2 में लेके गए तो उसकी वैल्यू बदल के y2 हो गई। तो जो स्लोप होगा वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज से हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी लाइन का। अब हम ये जान लेते हैं स्लोप होता क्या है। तो स्लोप हमारा होता है इट इज ए नंबर, ये एक नंबर होता है which gives the idea of direction and steepness of slope. Idea of direction and steepness of line and steepness of line. तो आइडिया ऑफ डायरेक्शन एंड स्टीपनेस का मतलब क्या है कि स्लोप के हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि लाइन कितनी झुकी हुई है, किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर देखिए हम लेफ्ट टू राइट की तरफ चलते हैं, देखिए अगर जैसे मेरे पास ये है, एक मैं फिगर आपको बताता हूँ। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो देखिए ये चारों लाइन देखिए क्या हो रहा है, लाइनें झुकती जा रही है। इसका मतलब क्या है, इनका स्लोप जो होता जाएगा कम होता जाएगा। तो स्लोप हमारा क्या आइडिया देता है, देखिए स्लोप के लिए मेरे पास यहाँ पर 3 केस है, मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर स्लोप देखिए, अगर हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमें मूवमेंट कहाँ से करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ। अगर हमारा m ग्रेटर देन 0 है तो लाइन मतलब इंक्रीज कर रही होगी, लाइन ऊपर की तरफ मतलब अपवर्ड जा रही होगी। अगर m लेस देन 0 है, लाइन डाउनवर्ड आ रही होगी। ठीक।
एंड अगर m इज इक्वल टू 0 मतलब स्लोप 0 है, मतलब क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तीसरा केस आता है अगर हमारा m इज इक्वल टू 0 तो लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। सो इसको मतलब मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि अगर लेफ्ट से राइट में जा रहा हूँ, लाइन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ टेंड हो रही है, मतलब उसका स्लोप m ग्रेटर देन 0 होगा। अगर लाइन की डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है, मतलब स्लोप उसका कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। स्लोप 0 का मतलब एक लाइन हमारी कैसी हो जाएगी, लाइन फॉरवर्ड हो जाएगी, मतलब ये ऐसे, क्योंकि इस फंक्शन में वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये चीज़ 0 हो जाएगी। बट हम ये वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, बट ये 0 है तो स्लोप 0 हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। ओके, मैं आपको बताता हूँ, आप इसको नोट करिए। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। मैं आगे चलता हूँ। देखिए, अब मैं आपको इस चीज़ को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। मैं इस चीज़ को एकदम इंटरेस्टिंग बना के आपको समझाऊंगा, आपके मतलब जूनियर क्लासेस से रिलेट करके, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन। किसी भी डेरिवेटिव हम जो निकालते हैं किसी एक पॉइंट पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, किसी एक पॉइंट पर, तो उसको हम उस पॉइंट को कह सकते हैं इनपुट पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये फंक्शन दिया गया है, कोई कर्व दिया गया है, मुझे इस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना है, तो इस पॉइंट को मैं मान लीजिए x यहाँ पे है, मान लीजिए x इक्वल टू a है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट पॉइंट हो गया। कैसा पॉइंट हो गया, इनपुट पॉइंट। ठीक, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन, चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन नियर द इनपुट पॉइंट। कि हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना होगा, जैसे मान लीजिए उस पॉइंट पर निकालना है, उस पॉइंट के आसपास जो फंक्शन की वैल्यूज में चेंज आएगा वही हमारा उसका डेरिवेटिव होता है। मैं भी आपको इसको और क्लियर करके बताऊंगा। मतलब बेसिक डेरिवेटिव ये होता है कि जो चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन नियर द इनपुट पॉइंट, मतलब उसके आसपास जो फंक्शन की वैल्यू, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर निकालूँ, इस पॉइंट पर निकालूँ, इस पॉइंट पर निकालूँ, इस पॉइंट पर निकालूँ, इन पॉइंट्स में जो फंक्शन की वैल्यूज में चेंज आ रहा है उसको ही हम डेरिवेटिव कहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को हम बेटर और कैसे समझ सकते हैं, इसको लिए मैं आप बताता हूँ क्या है। अब और डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जो हमारा डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस होता है उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक, अब मैं डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को आपको स्लोप और टेंजेंट से जोड़ के बताता हूँ कैसे ये कनेक्टेड है आपस में, फिर उसके बाद आगे चल के हम लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, सबसे पहले डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाता हूँ क्लास 10th के लेवल से। क्लास 10th के लेवल में आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको उससे समझाता हूँ। वेलोसिटी हमारी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी जैसे हमारी होती है, वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी हमारे क्या है, रेट है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का। अगर हमें तो अभी हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या निकालना है, किसी एक पॉइंट पर निकालना है, मतलब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी एट ए पॉइंट। इसका मतलब हुआ वेलोसिटी एट ए पॉइंट। ठीक, देखिए मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूँ तो उससे आपको सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। 1 minute guys, I will be back shortly, just 1 minute.
हाँ देखिए मैं आपको बता रहा था वेलोसिटी क्या होती है। तो जैसे मैंने बताया डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमें किसी पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हम अब यहाँ पर जैसे वेलोसिटी मैंने बताया, ये भी एक रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, एंड डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का भी मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हम देखते हैं। तो हम किसी एक पॉइंट पर देख रहे हैं तो हम यहाँ पर उसका क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एट ए पॉइंट। सो देखिए जैसे मैंने क्या बताया, जैसे मैं ग्राफ बना देता हूँ, ये ऐसे मेरा ग्राफ बन गया। ओके, ये मेरा ऑरिजिन हो गया। ठीक, ये मेरा एक कर्व जा रहा है। ठीक है, मुझे मान लीजिए इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर। सो मान लीजिए x इज इक्वल टू, ये मेरा a पॉइंट हो गया। ओके, मैं इसको a मान लेता हूँ। ये मेरा मान लीजिए x इज इक्वल टू a। तो अब वेलोसिटी क्या होता है, देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारा मान लीजिए d2 माइनस d1 अपॉन d2 माइनस t1 होता है, दिस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। सो इस एक्सिस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को लगा लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, एंड यहाँ पर ये हमारा टाइम एक्सिस चलता है। ठीक, तो ये हमारा t इज इक्वल टू a कर दिया। ओके, सो अब डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा 3 पॉइंट ले लिए मैंने। ठीक, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू a प्लस एच, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू a प्लस h मैंने जोड़ा, h के बाद मैंने z जोड़ दिया। ओके, t1 t2 मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैं लिख देता हूँ, ये मेरा t2 पॉइंट हो गया, ये मेरा t1 पॉइंट हो गया। ठीक, सो अब देखिए मैं यहाँ पर, अब डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी, ये वैल्यूज यहाँ चेंज हो गई। मान लीजिए s2 है, ये s1 है, ये s हो गया। ठीक, सो देखिए पहला जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, मान लीजिए मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच चलता हूँ, रेट है। तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मुझे ये मिल गया s1 माइनस s, एंड ये मिल गया मुझको t1 माइनस t। इसी तरह से अगर मुझे अगले में जाना, इसको मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ, इस लाइन से, इसको मैं इस लाइन से ऐसे जोड़ सकता हूँ। ठीक, तो और फिर उसी के बाद अगर मुझे अगले का निकालना है, तो अगले का मेरा ऐसा कुछ हो जाएगा, ये लाइन ऐसे कैसे जुड़ेगी, कहीं से ऊपर से ऐसे, ये मेरा कर्व है। ठीक, तो ये मेरा हो जाएगा s2 माइनस एस अपॉन, ये मेरा पूरा हो जाएगा t2 माइनस टी। सो क्या है, ये अभी हम उस पॉइंट के आसपास के पॉइंट्स ले रहे हैं, पर जैसे जैसे हम पॉइंट के पास चलेंगे, तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने v2 निकाला, v2 मेरा हो गया s2 माइनस एस अपॉन t2 माइनस टी। v1 मेरा हो जाएगा s1 माइनस एस अपॉन t1 माइनस टी। ठीक, और ये हमारे पॉइंट्स उसके बहुत क्लोज इंटरवल पे ले हैं, पर इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या, एट ए पॉइंट। सो जैसे ही हम टाइम इंटरवल को कम करेंगे, मतलब हम टाइम इंटरवल को जीरो की तरफ ले चलेंगे, ये जो हमारा टाइम गैप है, मतलब हम जो t2 माइनस टी को किस तरफ ले चलें, जीरो की तरफ। मतलब टाइम इंटरवल को हम जैसे ही कम करेंगे तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए, ये अगर हमें जैसे इस पॉइंट पर निकालना है, जैसे मान लीजिए मेरा कर्व है, इस पॉइंट पर निकालना, तो इस पॉइंट पर ये हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है t इज इक्वल टू a, तो ये अब हमारा यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आ गया, ये हमारा इस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। देखिए डेरिवेटिव हमारा क्या था, ये हमारा स्लोप ही तो निकल रहा है ना, स्लोप, इसका मतलब ये हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा स्लोप है। ठीक, पर जैसे ही हम उस पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, मतलब हमने टाइम गैप को कम किया, तो जो हमारा डेरिवेटिव है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन के बराबर हो जाएगा। उस पॉइंट के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन। सो अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए क्या है, क्योंकि क्या है, देखिए इस पॉइंट पर अगर हमें अप्रोच करना है, तो इस पॉइंट पर अप्रोच करने के लिए हम दो तरफ से अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट से या राइट से। एंड जब ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन के बराबर हो गया है, तो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा नया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट आया है। ठीक है, तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट के बारे में बताता हूँ, पहले आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए
मैं आपको एक बार इसमें फिर से एक बार समझा देता हूँ कि आपको कैसे समझना। देखिए कि मैंने बताया कि वेलोसिटी क्या है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वेलोसिटी एक तरह का डेरिवेटिव हुआ, ठीक है। पर अगर जैसे जैसे मैं पर यहाँ पर हमें डेरिवेटिव हम कहाँ पर निकालते हैं, एक पॉइंट पर निकालते हैं। यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है, मान लीजिए हमें एक पॉइंट पर निकालना, मतलब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी एट ए पॉइंट, मतलब हम कैलकुलेट करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या निकालेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब उस पॉइंट की वेलोसिटी, ठीक। तो जब हमने क्या किया, पहले हमने दो टाइम इंटरवल लिए, एक टाइम टी इक्वल टू ए पे हमें निकालना था, हमने टाइम t1 माना, टाइम t2 माना। तो जब हमने पहले केस में वेलोसिटी v1 निकाला, तो जैसे t2 निकाला, तो v2 का मतलब h2 माइनस एस, मतलब ये पूरा अपॉन t2 माइनस टी, ये हमारा वेलोसिटी आ गया इसके टाइम इंटरवल के साथ जब हमने t और t2 को लिया। तो ये जो हमने वेलोसिटी निकाला, ये क्या हो रहा है, देखिए ये हमारा वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज है, मतलब ये हमारा स्लोप ऑफ लाइन है। क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, या इसको हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ कर्व। तो ये वेलोसिटी हमारा किसके बराबर है, स्लोप ऑफ कर्व के बराबर है, ठीक। अब उसी तरह से मैंने v1 निकाला, टाइम इंटरवल को और छोटा किया, तो वेलोसिटी की वैल्यू कुछ और आएगी। तो ये हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ द कर्व। बट जैसे ही हमें उसको इस पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, मतलब हमें उस पॉइंट की तरफ बढ़ना है, मतलब हम टाइम गैप को छोटा करते जाएंगे, मतलब जो हमारा टाइम गैप है वो हम जीरो की तरफ टेंड कराएंगे। तो जब जीरो की तरफ टेंड कराएंगे तो वो हमारा स्लोप ऑफ द कर्व क्या हो जाएगा, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से बताता हूँ कि हम वेलोसिटी निकाल कर रहे हैं, वेलोसिटी मतलब हमारी हो जा रही स्लोप ऑफ कर्व, ठीक, स्लोप ऑफ कर्व। पर जैसे ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होगा, उस पॉइंट पर आ गए तो उसका मतलब स्लोप ऑफ द कर्व हम निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ कर्व हो जाएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको मैं फिगर टेक्टोरियल से ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे कर्व जा रहा है, इस पॉइंट पर निकालना है, तो वो एक टेंजेंट लाइन ये ऐसे, इसका ये जो भी स्लोप आएगा ये हमारी टेंजेंट लाइन है। तो जब हम उस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो जो हमारा रेट ऑफ चेंज है किसी भी क्वांटिटी का, मतलब स्लोप है कर्व का, वो हमारा चेंज होता जा रहा है किसमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट पर कर्व में जो भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो रही है उस पर वो चेंज होता जा रहा है। तो इसी चीज़ को और अच्छे समझने के लिए यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन होता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स का। तो मैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, मतलब इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगा। अभी तक आप ये समझिए कि डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अब मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि ये हमारा जो यूक्लिडियन, जब यूक्लिड मतलब जो साइंटिस्ट है यूक्लिडियन, तो ये हमारा 300 BC के अराउंड से मतलब टेंजेंट लाइन एंड स्लोप का कॉन्सेप्ट आ रहा है। फिर उसके बाद जैसे हम लोग जैसे इंडियन मैथमेटिक्स आर्यभट्ट ने हो गया, आर्यभट्ट ने भी मून के ऑर्बिट के बारे में बताने के लिए टेंजेंट लाइंस का यूज़ किया हुआ है। और जो मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट है कैलकुलस की फील्ड में, वो जाता है सर आइजैक न्यूटन एंड विल्हेम लेबनिज को। जो इसका रिसेंट डेवलपमेंट जाता है, किसको जाता है मैं आपको बताता हूँ। कैलकुलस ब्रांच का रिसेंट डेवलपमेंट जाता है सर आइजैक न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन एंड विलियम लेबनिज को, विल्हेम लेबनिज। मतलब ये दोनों साइंटिस्ट को हम लोग कैलकुलस का कह सकते हैं कि मेन क्रेडिट जाता है। एंड इसको मेन क्रेडिट इन दोनों साइंटिस्ट को तब मिला जब इन्होंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस दी, जिसने कि दोनों ब्रांच डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस को आपस में कंबाइन कर दिया। तो आज मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है डिफरेंशियल कैलकुलस किस चीज़ से डील करता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे आया। वो डील करता है बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज से, बट वो डिफरेंशिएट हम किसी भी पॉइंट को एक पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स से हम लोग पहुंच जाएंगे डेरिवेटिव तक, एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग दैट डेरिवेटिव, उसी को हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। तो अब देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या होता है कि स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट ए पॉइंट के बराबर आया ये। तो यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस में जब कोई फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में मिले कोई कर्व, तो हमें यहाँ पर कर्व किस फॉर्म में मिलेंगे, देखिए कर्व हमें मिलेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन या एल्जेब्रिक कर्व्स, एल्जेब्रिक कर्व्स। तो ये जो है हमको क्या बताएगा, पॉइंट बताएगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस में एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि हमें क्या निकालना है, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव कैसे निकालना है जब हमें फंक्शंस या कर्व हमारे कैसे हो, कॉन्टिन्यूअस हो या एल्जेब्रिक कर्व्स हो। सो आई विल कंटिन्यू दैट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा। आपको जहाँ भी दिक्कत आए आप मेंशन करिए, तो मैं अगले लेक्चर में और अच्छे समझाने की उसको कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू गाइस।